जैन साथियों साथियों आजकल आप सोशल मीडिया पे देख ही रहे होंगे, पुलिस वालों की बहुत झड़प होती है। कभी वकीलों से झड़प हो जाती है, कभी महिलाओं से झड़प हो जाती है, कभी बच्चों से झड़प हो जाती है, कभी राह चलते आदमी से झड़प हो जाती है। ये एक फ्रस्ट्रेट का कारण होता है, क्योंकि हम जिस लाइन में हैं उस लाइन में हमें कई सारी समस्याएं देखनी पड़ती हैं। ऊपर से हमें अपना घर परिवार भी देखना पड़ता है, तो वो कहीं का गुस्सा कहीं जाके उतरता है। उन बेचारों का भी इसमें क्या कसूर है। कभी कभार तो रोष में आके भी, तैश में आके भी कहीं पुलिस वाले ऐसे होते हैं कि धमकी दे जाते हैं रोष में आके। कईयों को अपनी पोस्ट का भी बहुत घमंड होता है, डेजिग्नेशन का घमंड होता है अपने, कि हाँ मेरे से बड़ा सुपीरियर कोई नहीं। खैर, हम जब जिस फील्ड में रहते हैं ना, तो वो हमारे ब्लड में रम चुकी होती है। उस चीज़ को हमें इग्नोर करने का एक कोशिश करनी चाहिए हमें, कि समय समय पे या तो हमारे को काउंसलिंग होनी चाहिए, इनकी पुलिस वालों की समय समय पे काउंसलिंग होनी चाहिए, या ये 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट मेडिटेशन करें। बहुत अच्छा लगता है, बहुत आपका दिमाग बहुत शांत होगा, बहुत शांत। और लिटरली ये जो मैं वीडियो स्पेशली बना रही हूँ, पुलिस वालों के लिए बना रही हूँ बेसिकली, क्योंकि वो एक फील्ड ऐसी है ना, हम ना चाह के भी गुस्सा हमारे हो ही जाते हैं। हम कब तक बाहर वालों को फेस करें। तो ऐसे में ना, आप सभी को मैं बोलूँगी, हर पुलिस वाले को, चाहे वो गुस्सा करता हो चाहे ना करता हो, अपना मन शांत रखने के लिए, अपने आप को सेफ रखने के लिए, अपनी नौकरी सेफ रखने के लिए, अपना परिवार सेफ रखने के लिए 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट मेडिटेशन करो, साधना करो। कहीं पे भी बैठे बैठे कर लो, खड़े खड़े भी कर लो। और ये मैं एक मंत्र दे रही हूँ, इस मंत्र का जाप करना। आप चाहे बगैर नहाए हो, चाहे आप कहीं पे भी, आपकी ड्यूटी लगी हुई और आप घर जा रहे हो या दफ्तर में आ रहे हो, किसी भी कैसी भी पोजीशन में हो, आपको सोहम शब्द का जाप करना है। सोहम, हो सके तो बोलते रहो। आपको जब भी लगे ना कि हाँ मेरे साथ कोई प्रॉब्लम होने वाला है और मेरे को गुस्सा आने वाला है, ये व्यक्ति मेरे को बहुत परेशान कर रहा है, तो आप सिर्फ सोहम शब्द बोलो, सोहम शब्द का जाप करो। ये कोई तंत्र विद्या नहीं है, ये महादेव है, हमारे जो शिव है, ये खुद इस मंत्र का जाप करते थे। आप अगर कभी शास्त्र जी उठाओ या फिर आप कभी मंदिर में जाओ, किसी पंडित से पूछो कि महादेव जो ध्यान लगाया करते थे, वो उस समय किस मंत्र का जाप करते थे, तो वो हर कोई यही बताएगा, सोहम शब्द का जाप करते थे। आप सोहम शब्द कैसे बोलोगे? लंबी सांस लेना, लंबी सांस जैसे लोगे ना, तो अपने आप उच्चारण होता है सोहम, सो का। और जब जैसे आप सांस बाहर छोड़ते हो ना, तो हम का आपको एहसास होगा। वो 2 शब्द ऐसे हैं, सो हम, जो आपको साधना, मतलब एक मेडिटेशन होता है, उसकी तरफ लेके जाते हैं, मन शांत रखते हैं आपका। और आप अगर एक दिन में इसकी 11 बार माला जपते हो ना, सोहम शब्द की, लिटरली आप यकीन नहीं मानोगे, आपके ड्रीम में महादेव आपको आशीर्वाद देके जाएंगे ही जाएंगे, जिसका भगवान में बिलीव है। ये सिर्फ एक शब्द ऐसा है जो आपको डायरेक्ट आपकी आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करता है। सो हम, आपको भी बोल के देखना, और आपको अगर इस मंत्र का एहसास होगा और आपको लगेगा कि हाँ ये शब्द बहुत अच्छा है, ये मंत्र बहुत अच्छा है और ये बहुत कारगर है और मेरा मन बहुत शांत हुआ है, अब मैं गलत रास्ते पे भी नहीं चल रहा हूँ, और अब मुझे ये रहता है कि शायद मुझे कोई बचाने आ रहा है, अगर मैं गलत रास्ते पे भी चला हूँ तो वो मुझे रोकने आ रहा है। आप जब कभी किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास भी जाते हो ना, वो आपको मेडिटेशन करने की सलाह देता है, कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आपका मन शांत नहीं है, आप चिड़चिड़ा रहे हो, काउंसलिंग की देगा कि काउंसलिंग साइकेट्रिस्ट के पास चले जाओ या काउंसलिंग करवा लो, या फिर मेडिटेशन। आजकल हर डॉक्टर भी, एलोपैथिक डॉक्टर भी मेडिटेशन के लिए बोलता है, और वो खुद करता है मेडिटेशन, चाहे वो किसी में भी करे, किसी भी फॉर्म में करे। अगर ये शब्द आप बोलते हो ना, सो हम,
11 बार माला जपना, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, 10 से 15 मिनट लगेंगे। और जो तो महादेव का नाम लेते हैं उनको तो खैर ये पता भी होगा कि ये सोहम शब्द कितना पावरफुल है। आपका मन भी शांत होगा, आपकी जॉब भी सेफ रहेगी, आपको गुस्सा भी नहीं आएगा, और आपको अच्छा लगेगा कि हाँ ये मैं, और आपको खुद को एहसास होगा कि ना भगवान आपके पास ना इर्द गिर्द है। क्योंकि मैं एक चीज़ मानती हूँ, आत्मा है तो परमात्मा है, आपको जन्म देने वाला भगवान है। आप किसके थ्रू आए हो? एक भगवान के थ्रू। आपका जन्म नहीं होता तो आपके जो पेरेंट्स हैं वो माँ भी नहीं बनती और बाप भी नहीं बनता। और आपका जन्म किसके थ्रू हुआ? भगवान के थ्रू हुआ। जब आपका जन्म होता है तभी आपकी मृत्यु लिख दी जाती है। क्या लिख दी जाती है? जब जन्म होता है तभी मृत्यु लिख दी जाती है। कोई मारने वाला ऐसा नहीं है कि पैदा हुआ हो कि हाँ ये मेरे को मारेगा, आज मेरी मृत्यु लिखी है। जब आपकी मृत्यु आनी होगी ना तभी ही आएगी। किसी में इतना दम नहीं है कि कोई आपको मार के चला जाए। आपको जब जन्म हुआ तभी आपकी मृत्यु लिख दी गई है कि इस समय, इस डेट पे, इस दिनांक पे आपकी मृत्यु होगी, इस समय पे। बहुत अच्छा शब्द है सोहम शब्द, इसका जाप करो, मन शांत रहेगा। लोगों से गालियां खाने को नहीं मिलेंगी। ऐसा तो नहीं है कि पब्लिक आपको नहीं मारती, पब्लिक भी मारती है भैया। वो सामने वाला भी कब तक बर्दाश्त करेगा तुम्हारे क्राइम को? अब कई पुलिस वाले होते हैं, वो समझते हैं कि हम ही नेता हो गए, हम ही मंत्री हो गए, हम ही जज हो गए, हम ही सब कुछ हो गए, तुम कुछ भी नहीं हो। उनके लिए तो ये सबसे परफेक्ट मंत्र है सोहम। अगर सुधरना चाहते हो भैया, जिसने ना सुधरना है तो वो सुधरेगा ही नहीं, उसको कुछ कह के फ़ायदा ही नहीं है, उसको उसके हाल पे छोड़ दो। जिसको सुधरना है, जिसको ध्यान लगाना है, जो परेशान है कि हाँ मुझे अपनी लाइफ सही रखनी है, स्टेबल रखनी है, किसी के पचड़े में नहीं पड़ना, मुझे सिर्फ अपना डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन बनाना है, अपना जीवन भगवान के भरोसे छोड़ देना है। भगवान जन्म देने वाला है, भगवान ही मृत्यु देगा, और मुझे ऐसी किसी रास्ते पे नहीं चलना कि मेरे करने से किसी दूसरे का नुकसान हो। बहुत अच्छा शब्द है, इसका मंत्र जाप करो सोहम का। आप खुद कहोगे कि हाँ मैडम ने सही शब्द बताया था, और बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत रिलीफ मिला ये पढ़ के। चलो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।